हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। आज की जो क्लास है वो एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें हमने अभी तक जितना हमने पोर्शन पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। और आपको हम प्रीवियस क्लासों में भी यहाँ के जब भी हम एमसीक्यू सोल्व कराते हैं तो उसके रूल हमने बता दिए हैं आपको कि जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद का सॉल्यूशन लिखना है, उसी के बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। तो आज की जो पहला जो क्वेश्चन है इस नंबर पे आप न जाएं। आज का जो पहला को यदि AL 1227 के नाभिक की त्रिज्या RAL हो तो TE 53 125 नाभिक की त्रिज्या लगभग होगी। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। A 5/3 RAL, B 3/5 RAL या C ऑप्शन है 13/53 की पावर 1/3 RAL या 53/13 की पावर 1/3 RAL। तो आपको अपना करेक्ट जो आंसर है वो लिखना है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना जो आंसर है वो लिखा है। तो अब यहाँ पे हम इसका जल्दी से सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, हमने प्रीवियस क्लासों में भी आपको बताया है कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है R बराबर R0 A की पावर 1/3। तो देखो, जो AL है उसकी द्रव्यमान जो संख्या है वो 27 है। तो RAL बराबर RAL मतलब एल्यूमिनियम की त्रिज्या बराबर R0 27 की पावर 1/3। तो ऐसे लिख सकते हैं RAL बराबर R0 और 27 की पावर 1/3 मतलब 3 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1-2। और अब पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या RAL है तो 125 T 53 125 नाभिक की त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी RTE R0 125 की पावर वही 1/3। तो ये 5 हो जाएगा। RTE बराबर R0 इंटू 5। इसको समीकरण है 2-2। अब समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें क्योंकि हमें तो RTE की वैल्यू पूछ रहा है। तो RTE बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे RTE/RAL बराबर किसका हो जाएगा R0 से R0 देखो सबसे पहले R0 इंटू 5, ये तो RTE की वैल्यू हो गई और RAL की वैल्यू कितनी हो जाएगी R0 इंटू 3। तो देखो RTE की जो वैल्यू है ना वो 5/3 RAL की वैल्यू के बराबर है। थोड़ा सा इरेज करके स्पष्ट लिख देते हैं RAL की वैल्यू के बराबर है। तो आपके पास जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो देखते हैं 5/3 RAL। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या 27 और 125 के साथ उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आपके पास 5 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन A 5/3, ऑप्शन B 3/5, ऑप्शन C 27/125, ऑप्शन D 125/27 या ऑप्शन E 1/1। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना सॉल्यूशन लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ना अपना सॉल्यूशन लिखा होगा। एक नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या 127 125 की त्रिज्या का अनुपात देखो वो हो जाएगा R0 बराबर R बराबर होता है R0
ए की पावर 1/3। तो एक का तो जैसे R1 मान लेते हैं, A1, R2, R0, A2 की पावर 1/3। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे R1/R2 बराबर A1/A2 की पावर 1/3। अब देखो A1 की वैल्यू कितनी है और A2 की वैल्यू कितनी है, 27 और 125 है। तो 27/125 की पावर 1/3। तो देखो R1/R2 की जो वैल्यू है, 27 का क्या होता है 3 और 125 का क्या हो जाएगा 5। तो R1/R2 का जो रेशियो है 3:5 है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सवाल है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है। ऑप्शन बी है 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है। ऑप्शन सी है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या ऑप्शन डी है 8 जूल होती है। तो आपको अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि देखो जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जब हमने कर्व खींचा था कुछ इस हिसाब से, इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या को भागते थे और इधर द्रव्यमान संख्या, तो वो कुछ ऐसे ऐसे आके फिर ऐसे थे। तो ये जो यहाँ पे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका जो एवरेज जो था ना 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, मतलब पूरे जो सभी जो नाभिक परमाणु है ना, सभी नाभिकों के लिए औसत जो प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा थी वो कितनी थी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में तो था ही नहीं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नहीं था, जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1 AMU के बराबर द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है अभी दिसंबर 2021 में और RUMSA एंट्रेंस की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी पूछा गया था 1 AMU के बराबर जो द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 931 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ऑप्शन डी है 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट जो अपना आंसर है वो बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो आपने माइंड में सेव कर लिया है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के संयंत्र में भारी जल प्रयुक्त किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो नाभिक के जो संयंत्र है उसमें जो भारी जल क्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे पढ़ के भी बता देता हूँ कि न्यूट्रॉन के अवशोषण द्वारा नियंत्रित छोटा अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, ये छोटा अभिक्रिया नहीं है, नाभिकीय अभिक्रिया है। ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन के अवशोषण द्वारा, छोटा अभिक्रिया नहीं है सॉरी, श्रृंखला अभिक्रिया है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, श्रृंखला अभिक्रिया को दोबारा से देखते हैं। ये श्रृंखला एक नाभिक के संयंत्र में भारी जल प्रयुक्त किया जाता है, मतलब भारी जल वो हम क्यों प्रयुक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए है कि न्यूट्रॉन के अवशोषण द्वारा, यहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में। ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन के अवशोषण द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया को रोकने में। ऑप्शन सी है नाभिकीय अभिक्रियाओं में हानिकारक विकिरणों को कम करने में। ऑप्शन डी है ऊष्मीय ऊर्जा को कम करने के लिए न्यूट्रॉन को मंदित करने में,
या ऑप्शन ई है नाभिकीय अभिक्रियाओं को तीव्र करने में उत्प्रेरक के रूप में। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको गैस करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो सोच लिया होगा। और इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। मतलब देखो भारी जल जो होता है ना वो न्यूट्रॉन को मंदित करने के लिए काम में लिया जाता है। किस काम में लिया जाता है? न्यूट्रॉन को मंदित करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षय। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षय क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है बंधन ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन बी है संकुलन गुणांक कहलाता है, ऑप्शन सी है आयनन ऊर्जा कहलाता है, या ऑप्शन डी है उत्तेजन ऊर्जा। तो आपको यहाँ पे अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो क्या करना है? गैस करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो गैस कर लिया कि द्रव्यमान क्षय प्रति न्यूक्लियन। तो देखो ये आपने एक ये पढ़ा होगा संकुलन गुणांक F बराबर होता है A माइनस M बटे A, सॉरी M माइनस A बटे A। तो ये जो टर्म है ये द्रव्यमान क्षति प्रति न्यूक्लियन उसी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने वहाँ पे प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान जो क्षति है वही नाभिकीय वो क्या कहलाता है? संकुलन गुणांक कहलाता है। आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा संकुलन गुणांक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यदि द्रव्यमान संख्या 3 के नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R है तब द्रव्यमान संख्या 81 के नाभिक की त्रिज्या होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 3R, ऑप्शन बी 9R, ऑप्शन सी 27 की पावर 1/2R या 27R। तो आपका जो आपको जो है अपना करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे बताना है या सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जो करेक्ट जो सॉल्यूशन है वो लिखिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना करेक्ट जो सॉल्यूशन है वो लिखा होगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि R0 बराबर होता है, सॉरी R बराबर होता है R0 A की पावर 1/3। तो देखो R बराबर R0 तो ऐसे क्या जाए, द्रव्यमान संख्या 3 है तो 3 की पावर 1/3। द्रव्यमान संख्या 3 के नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R आई, इतना हो गया। 81 वाले की बताना आपको, तो R डैश बोल देते हैं इसको, R0 81 की पावर 1/3। अब देखो R डैश की वैल्यू पूछ रहा है तो हमेशा क्या करना, R इसको तो है ना समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, 2 डिवाइडेड बाई 1, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, तो R डैश बाई R बराबर देखो R0 R डैश की वैल्यू 81 की पावर 1/3 बटे R0 और 3 की पावर 1/3। तो R0 से तो R0 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे R डैश बटे R बराबर देखो 81/3 की पावर 1/3। तो देखो 27 की पावर 1/3 आ रहा है। 27 एक बार 27 आ गया, अब इसकी पावर 1/3 है तो 27 की पावर 1/3 का मतलब होता है 3। तो R डैश की जो वैल्यू है 3 × R। तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन देखते हैं क्या है, 3R। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें, ऑप्शन ए है कि प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन की संख्या समान किंतु प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है। और
ऑप्शन सी है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है, ये BHU 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समस्थानिक कोण क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो ऑप्शन आंसर है वो गैस कर लिया है या सोच लिया है। तो देखो, जो समस्थानिक जो होते हैं ना, उनमें जो प्रोटॉन की जो संख्या वो समान होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जब प्रोटॉन की संख्या समान हो गई तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, तभी तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन देखो, हम अल्फा कण तो बोलते हैं, लेकिन अल्फा जो कण है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन 25 है कि अल्फा कण किस परमाणु का नाभिक है। ऑप्शन ए नियोन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम या ऑप्शन डी है ड्यूटेरियम। तो आपको यहाँ पे अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे अपने माइंड में सेव कर लेना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो सोच लिया है। अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज कीजिए फिर सोचिए। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि जो हीलियम का जो नाभिक होता है, हीलियम का जो नाभिक होता है उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य होता है। तो नाभिकीय जो संयंत्र है उसमें मंदक का क्या कार्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन की चाल को घटाना, ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन की चाल को घटाना, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन की चाल को बढ़ाना, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन की चाल को घटाना और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन की चाल को बढ़ाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गैस कर लिया है। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही चल रहा है, पता है मंदक है, तो मंदक जो है ना वो बढ़ाने का काम तो नहीं करेगा, घटाने का ही काम करेगा। तो ये दो ऑप्शन है ना वैसे ही कैंसिल हो गए। अब देखो, आपको पता है कि जो नाभिक के जो विखंडन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन से तो होता नहीं, न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं। तो ये ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन ए जो है न्यूट्रॉन की चाल में को घटाना जो होता है ना वो मॉडरेटर का काम होता है, और मॉडरेटर के रूप में हम बाहरी जल का उपयोग करते हैं। लास्ट क्लास में ही हमने न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी या परमाणु भट्टी को पढ़ा था, तब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नाभिकीय संयंत्र में, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की चाल को घटाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, एक AMU के तुल्य द्रव्यमान तथा ऊर्जा क्रमशः है। आपको ये बताना है कि हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की जब अभी तक आप मतलब रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि एक AMU के तुल्य द्रव्यमान कितना होता है और ऊर्जा कितनी होती है। तो देखो, आपको यहाँ पे अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे गैस कर लेना है। ऑप्शन ए है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, और इतना तो द्रव्यमान होता है, और 9.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये उसकी ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg मास हो जाएगा, और यह 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो जाएगी। और ऑप्शन सी है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये तो मास है, और ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। या ऑप्शन डी है 1.67 इंटू 10⁻34 किलोग्राम, तो ये मास हो जाएगा, और 1 जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी हो जाएगी। तो आपको जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना करेक्ट जो आंसर है वही गैस कर लिया होगा। तो देखो, ऑप्शन जो बी है इसको हम ध्यान से देखते हैं तो मास तो इतना ही होता है, ये तो सही है,
लेकिन देखो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो 931 के जो आसपास की जो सबसे जो नियरेस्ट जो वैल्यू है 930 ही है। तो जो ये ऑप्शन बी है वही क्या हो जाएगा, 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती वैसे 931 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन इसके यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखो यही इसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, तो इसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक के स्थायित्व के लिए क्या ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे MPPMT 2006 में क्वेश्चन आया है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। मतलब कोई भी जो नाभिक है वो स्थायित्व के लिए क्या होना चाहिए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। या ऑप्शन बी है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए। या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होनी चाहिए। या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो गैस करना है। मतलब कोई भी जो नाभिक है वो स्टेबल कब होगा, यदि उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक है या कम है या इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। तो आपको यहाँ पे अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है तो सोच लिया होगा, और अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करके आप सोचिए, क्योंकि यही है टाइम सोचने का, और अभी नहीं सोचे तो फिर कब सोचोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो सोच लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट आंसर इसका। हमने आपको बताया था कि जिस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो वो जो नाभिक है वो क्या है, ज़्यादा स्थायी है, और जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम है वो कम स्थायी है। तो स्थायित्व की जो माप है वो किससे करते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से, और जितनी अधिक होगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो जो नाभिक है उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाभिक 29Cu64 की फर्मी में त्रिज्या ज्ञात करो। आपको R0 की वैल्यू देख रखी है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना करेक्ट जो सॉल्यूशन है वो लिखिए, और करने से ही सब कुछ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना है करेक्ट सॉल्यूशन लिखा होगा। तो देखो R बराबर होता है R0 A⁻1/3। अब देखो R बराबर हो जाएगा, R0 की वैल्यू तो दे रखी है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और ये एक फर्मी के बराबर होता है, और A की वैल्यू 64 है, तो 64 की 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। मतलब 64 की पावर 1/3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखो R की जो वैल्यू है ना आपके पास 4 × 1.2, तो 4.8 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, R की जो वैल्यू है वो क्या है 4.8 फर्मी। कितनी है 4.8 फर्मी। तो ये जो आंसर है ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 4.8 फर्मी। फर्मी में पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि R1 व R2 क्रमशः द्रव्यमान संख्या 64 व 125 के परमाणु नाभिक की त्रिज्याएं हैं, तो R1:R2 आपसे पूछ रहा है। तो वही क्वेश्चन है, सेम है, केवल जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो चेंज हुई है। आपको R1/R2 की यहाँ पे रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एक बार वीडियो को पॉज किया होगा और अपना सॉल्यूशन लिखा होगा। तो देखो R1/R2 A1/A2 की पावर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। और देखो 64 का तो क्या हो जाएगा 4, और 125 का जाएगा 5, तो 4:5। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारी नाभिक के हल्के नाभिकों में खंडित होने के प्रक्रम को कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि भारी जो नाभिक है उसके हल्के नाभिकों में खंडित होने का जो प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, या ऐसे कह सकते हैं विखंडन। ऑप्शन बी है अल्फा क्षय। ऑप्शन सी है सैल्यन,
या ऑप्शन डी है श्रृंखला अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी और इसका जो करेक्ट जो आंसर आपने अच्छे से यहाँ पे किया होगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है उसको बोलते हैं विखंडन, फिजन। तो देखो कोई भारी जो नाभिक है अगर उस पर आप न्यूट्रॉन की बौछार करोगे तो वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और किसी भी भारी नाभिक के हल्के नाभिक में खंडित होने के जो प्रक्रम है या प्रोसेस है उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भारी नाभिक, हाँ थोड़ी सॉरी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्यरत नाभिक के रिएक्टर में कैडमियम छड़ों का उपयोग है। मतलब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो कैडमियम जो छड़े हैं उनका क्या यूज़ है आपको इसका यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन को गति प्रदान करना, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन को मंद करना, ऑप्शन सी है कुछ न्यूट्रॉन का अवशोषण करना, या ऑप्शन डी है सभी न्यूट्रॉन का अवशोषण करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो करेक्ट जो अपना आंसर है उसको यहाँ पे गैस किया होगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है हम आपको बता रहे हैं कि वो है ऑप्शन सी, कि कुछ न्यूट्रॉन का अवशोषण करना। देखो कैडमियम की छड़ें या बोरॉन की जो छड़ें हैं वो नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें नियंत्रक क्षणों के रूप में काम में ली जाती हैं। किसके रूप में काम में ली जाती है? नियंत्रक क्षणों के रूप में काम में ली जाती है। अब सर आप पूछोगे नियंत्रक छड़ें क्या होती है? नियंत्रक जो छड़ें होती है ना वो क्या करती हैं, जितना नाभिकीय अभिक्रिया को हमें स्थायी और नियंत्रित रखना है तो जितने भी एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन है उनका अवशोषण करती हैं। तो यही यहाँ पे हमने आपको करेक्ट इसका आंसर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से दर्पण समभारिक है। देखो दर्पण न्यूक्लियाई को होता मतलब होता है कि इसको हमने प्रीवियस क्लासों में भी आपको ऐसे डिस्कस किया है कि कोई भी जो न्यूक्लियाई है वो एक्स है मान लो और एक न्यूक्लियाई है वाई। अब देखो ये दोनों जो है मिरर न्यूक्लियाई है मान लेते हैं। तो मिरर न्यूक्लियाई कब होंगे? जब एक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, मतलब एक्स जो नाभिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या मतलब ZX वो किसके बराबर होनी चाहिए? वाई जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या की, वाई नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होना चाहिए। और जो वाई जो नाभिक है उसमें प्रोटॉनों की जो संख्या है वो एक्स जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वे दो जो नाभिक हैं वो क्या है? मिरर न्यूक्लियाई हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन से हम कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। देखो ऑप्शन ए में चलते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए में देखो B12 और कार्बन C12। एक बार तो देखो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 5 है और न्यूट्रॉनों की संख्या देखो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और कार्बन C12 में कितना हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है। तो ये तो पहले नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होने चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल हो गया। ऑप्शन दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे। देखो ये जो ऑप्शन बी है ना ये आपको यहाँ पे सही होता हुआ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं कि N715 और O815। तो पहले नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z बराबर 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या 8, और इसमें क्या है Z बराबर तो क्या है 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या 7। अब देखो पहले नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है,
तथा दूसरे नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या पहले नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। तो ये जो है आपस में क्या है, मिरर न्यूक्लियाई है। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या आ जाए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मिरर न्यूक्लियाई जो का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नाभिकों का विखंडन संभव है क्योंकि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। आपके पास 4 ऑप्शन है। CBSE PMT 2005 में ये पूछा गया है कि अधिक द्रव्यमान संख्याओं पर द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ती है। कि जो प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है ना, अधिक द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ती है। ऑप्शन बी है अधिक द्रव्यमान संख्याओं पर द्रव्यमान संख्या के साथ घटती है। ऑप्शन सी है निम्न द्रव्यमान संख्याओं पर द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ती है। यह है निम्न द्रव्यमान संख्याओं पर द्रव्यमान संख्या के साथ घटती है। नाभिकों का विखंडन संभव है। तो देखो, सबसे पहले तो विखंडन किन का होता है, जिनकी द्रव्यमान संख्या बहुत ज़्यादा हो, और उनकी जो द्रव्यमान संख्या बहुत ज़्यादा है तभी विखंडन संभव है। तो ये जो बात कर रहा है वो क्या किन की कर रहा है, हैवी न्यूक्लियाई की बात कर रहा है कि जिनकी द्रव्यमान संख्या अधिक है। और द्रव्यमान संख्या अधिक होने पर जो प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है वो द्रव्यमान संख्या के बढ़ने के साथ क्या होती है, घटती जाती है। तो ऑप्शन बी जो है अधिक द्रव्यमान संख्याओं पर द्रव्यमान संख्या के साथ जो प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है वो घटती है। देखो आपका जो ग्राफ कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे जैसे हैवी न्यूक्लियाई यहाँ से आ गए, तो यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है वो द्रव्यमान संख्या बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या है, घट रही है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर द्रव्यमान संख्या को हमने कुछ ऐसे लिया था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है आपके पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य द्रव्यमान है। तो आपको यहाँ पे अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन ए है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन बी है 6.02 इंटू 10⁻⁻24, या ऑप्शन सी है 1.66 इंटू 10⁻⁻20 kg, या ऑप्शन डी है 6.02 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो सोच लिया है या गैस कर लिया है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के जो इक्वल जो मास होगा वो क्या होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समतुल्य द्रव्यमान होगा। क्योंकि एक AMUC तो 931 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य एनर्जी का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्न में से असत्य जोड़ी का चयन कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केरला PMT 2006 में 9 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यहाँ पे जो असत्य जो युग्म है उसको यहाँ पे चूज करना है। तो ऑप्शन ए है मंदक जो है वो यहाँ पे बाहरी जल के रूप में काम आता है। ऑप्शन बी है नाभिक के जो ईंधन है वो है यूरेनियम 92-235। यह दाबित जल संयंत्र यह है ऊष्मा विनिमय तंत्र के रूप में जल, या ऑप्शन डी है सुरक्षा छड़ें वो है कार्बन की बनी होती हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो क्या है, गलत है। तो आपको अपना जो ऑप्शन है या गैस करना है करेक्ट कौन सा है। उम्मीद करता हूँ अगर नहीं सोचा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, और अगर आपने करेक्ट आंसर गैस कर लिया है तो हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो देखो एक एक सॉल्यूशन, एक एक जो ऑप्शन है उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो भारी जल का जो यूज़ है हम मंदक के रूप में करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और नाभिक के जो रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम 92-235, बिल्कुल सही है। दाबित जो जल संयंत्र है, मतलब ऊष्मा विनिमय के रूप में कैसे जल का यूज़ करते हैं,
वो हैवी वाटर का ही करते हैं। और ऑप्शन डी है सुरक्षा जो छड़ें होती हैं वो, या इनको कह सकते हैं नियंत्रक छड़ें, वो किसकी हो सकती हैं, या तो कैडमियम की होंगी या बोरोन की होंगी, कार्बन की नहीं होंगी। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या है, असत्य जोड़ी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। असत्य युग्म को ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? सदैव परमाणु संख्या से क्या होती है, कम होती है, सदैव परमाणु संख्या से अधिक होती है, सदैव परमाणु संख्या के समान होती है, सदैव परमाणु संख्या से अधिक कभी समान होती है। तो देखो मैक्सिमम केस में तो देखो अधिक ही होती है, और कभी समान भी हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन होता है ना 1H1, उसमें जितना परमाणु क्रमांक है उतनी द्रव्यमान संख्या है। तो केवल ये इसका रेयर केस है, बाकी जो है ना तो सदैव परमाणु संख्या से अधिक होती है। लेकिन एक केस आ गया आपके पास 1H1 का, हाइड्रोजन का, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो परमाणु क्रमांक से तो अधिक होती है द्रव्यमान संख्या, लेकिन ये केस एक है जिसमें समान भी होती है। तो ये ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्र की संक्रिया क्रांतिक कहलाती है यदि पुनरुत्पादन गुणांक या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के का मान है। तो देखो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1.5, या ऑप्शन सी है 2.1, या ऑप्शन डी है 2.5। तो नाभिकीय संयंत्र की संक्रिया क्रांति का मतलब होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यहाँ पे आपको चलानी है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है उसका वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो सोच लिया होगा, और इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1 होगा। मतलब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो मंदक का कार्य क्या है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए है रिएक्टर में मुफ्त ऊर्जा को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके श्रृंखला अभिक्रिया को रोकना, या ऑप्शन सी है रिएक्टर को तेजी से ठंडा करना, या ऑप्शन डी है न्यूट्रॉनों को तापीय ऊर्जाओं तक धीमा करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना करेक्ट जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। और इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है, ये पूछ रहा है कि मंदक का कार्य क्या है। तो मंदक क्या करता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं ना उनको धीमा करना इनका काम ही होता है। उसकी गति को या चाल को क्या करना है, धीमा करना, मंदित करना, ये न्यूट्रॉन का काम है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 111 क्या कहता है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एवं परमाणु क्रमांक के बीच वक्र हीलियम नाभिक के लिए एक तीव्र शिखर रखता है। इसका अर्थ है कि हीलियम, देखो हमने जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जैसे कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे जैसे हीलियम नाभिक था, तो ये जो तीक्ष्ण जो यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा है इधर द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हीलियम नाभिक का जो शिखर है ये किस चीज़ को शो करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो गैस करना है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा एवं परमाणु क्रमांक के बीच वक्र हीलियम नाभिक के लिए तीव्र शिखर रखता है। इसका अर्थ है कि हीलियम को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ऑप्शन बी है बहुत स्थायी है, ऑप्शन सी है विखंडनीय पदार्थ की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, या ऑप्शन डी है रेडियो सक्रिय है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो गैस कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है बहुत स्थायी है। देखो हीलियम जो है ना 2He4, तो इसके पास मैजिक नंबर है, 2 भी एक मैजिक नंबर है। इसमें
प्रोटॉन की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 है, तो ये डबली मैजिक नंबर है, तो ये मोर स्टेबल होगा। तो जो पी का वो ये चीज़ दिखा रही है कि ये जो अपने जो पड़ोसी है ना, इनसे ज़्यादा ये स्टेबल है। जिसकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा ज़्यादा है तो इसकी पड़ोसियों की तुलना में तो ज़्यादा ही है, तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो ये हैवी न्यूक्लियर तो आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि स्टेबल है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विखंडनकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि तो हैवी न्यूक्लियाई नहीं है, हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, ये रेडियो सक्रिय भी नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिक रिएक्टरों में मंदक की भांति कार्य करता है। कौन सी चीज़ है जो नाभिक के रिएक्टरों में मंदक की भांति कार्य करती है? तो ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है भारी जल, ऑप्शन सी है कैडमियम या ऑप्शन डी है प्लूटोनियम। तो आपको यहाँ पे अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो गैस करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे गैस कर लिया है। तो देखो यूरेनियम जो होता है ना, यहाँ पे उसको तो ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। यूरेनियम 92-235 वो तो यहाँ पे ईंधन के रूप में काम आता है। मंदक की भांति कार्य जो करता है वो जल करता है, D2O भारी जल जो होते हैं ना, उसको यहाँ पे मंदक के रूप में कार्य करता है। कैडमियम की जो छड़ें होती है वो नियंत्रक छड़ों के रूप में, मतलब ये जो श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो, स्थायी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम कैडमियम की छड़ों का उपयोग करें। जो अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन है उनका अवशोषण हो जाएगा, जिससे प्लूटोनियम का कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे जो मंदक का कार्य पूछ रहा है तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है। तो देखो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है कैडमियम या ऑप्शन डी है स्टील। तो उम्मीद आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे गैस कर लिया होगा। तो देखो यहाँ पे मंदक के रूप में कार्य कौन करता है, तो वो भारी जल होता है, जल नहीं होता। तो ये ऑप्शन वैसे कैंसिल, ये यहाँ पे नियंत्रक छड़ों के रूप में। तो ग्रेफाइट की छड़ें, ग्रेफाइट का या भारी जल का जो उपयोग है हम यहाँ पे मंदक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है उसमें हम यहीं पे स्टॉप करते हैं कि जो हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, तो तब तक के लिए नमस्कार। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं तभी काम करने का मन करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।